हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है सुबह सुबह आपके बारे में हो रही थी इतनी बातें। तो कितनी बातें और क्या बातें हो रही थी सब कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, खुलासा करेंगे लोगों की बातों का। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल यानी कि स्त्री पुरुष सभी के लिए समान है, जो भी देखते हैं आपका जो भी जेंडर है, क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। तो आप खुले माइंड से, ओपन माइंड से सुनेंगे, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए, जिससे कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो सके। एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे, और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया था, मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाई। थैंक यू सो मच। और मेरी सोल फैमिली में इतने अच्छे लोग हैं, इतना सपोर्ट मेरा करते हैं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते रहें, बाकी रीडिंग लास्ट तक देखें, बहुत सारी गाइडेंस के साथ, डिवाइन की गाइडेंस होगी इसमें। तो सुबह सुबह आपकी बातें, दरअसल सुबह की एनर्जी ही आपकी मस्त है। थोड़ा सा स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो ये नॉर्मल वाला गड़बड़ है। अगर आप फीमेल हैं तो आप समझ सकती हैं कौन से वाले मैं स्वास्थ्य की बात कर रही हूँ, वैसा वाला स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। मेल हैं तो थोड़ा सा आलस वाला हिसाब हो सकता है, तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव सा महसूस करेंगे आप। बाकी आपका मूड अच्छा है, किसी बात से उतना परेशान नहीं है। हाँ, सोचने की आपकी आदत हमेशा से रही तो आज भी आपकी है। तो देखो, ज़्यादा सोचने से कुछ भी नहीं हो जाता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कभी कभी बहुत कुछ हो जाता है। जब हम बहुत एक चीज़ पे ज़्यादा देर सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस उलझन में हम फंस गए और कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, तो सॉल्यूशन भी हमारे दिमाग में आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम केवल समस्या को सोच रहे होते हैं कि ये समस्या हमारे जीवन में आई क्यों आखिर। तब क्या होता है, हम उसको हल नहीं निकाल पाते हैं। तो समस्या के साथ साथ हल निकालने की भी सोचना अच्छी बात है। तो देखो, आपकी बात लोग बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो ऑरा है, इतना लोगों को आकर्षित करता है, या आपके जीवन की स्टोरी जो रही है, कहानी जो रही है, लाइफ में जो एक घटनाएं घटित हुई हैं आपके जीवन की, वो चर्चा का विषय अक्सर आपके जीवन का बना ही रहा है। तो यहाँ सुबह सुबह बात कर रहे हैं कुछ लोग, ये उसमें से आपके ये पर्सन या पर्सन ही हो सकते हैं, यानी कि आपकी लव लाइफ से जुड़े लोग हो सकते हैं, आपको जानने पहचानने वाले लोग हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, या आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी चर्चाओं का विषय कहाँ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है भूली बिसरी क्या है एक कहानी फिर याद आई, कुछ ऐसे है ना। गाना कंप्लीट करना अगर आप सुन रहे हैं रीडिंग तो कुछ था ना, नगीना फिल्म का था शायद ये, भूली बिसरी एक कहानी फिर आई है याद पुरानी, ऐसी करके था शायद। मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, ओके, थोड़ा झेल लेना, मतलब अंदाज के लिए कह रही हूँ। ये वाला सॉन्ग है। तो आप कोई भूला हुआ इंसान जिसने आपको भूलने की बहुत कोशिश की, तहे दिल से आपको भुला देने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन ये आपको भुला नहीं पाए, तो यही वो इंसान है जो आपकी सुबह सुबह इतनी बातें कर रहे हैं। दरअसल इनको ऐसा नहीं है जैसे आप हमेशा इनको याद रखते हैं, हमेशा उन बातों को याद रखते हैं, इन्होंने आपके साथ क्या बुरा किया था, क्या अच्छा किया था। अच्छाइयाँ फिर ज़्यादा दिन हो जाते हैं किसी रिश्ते में दूरी बनने पे, तो क्या होता है, उस इंसान की अच्छाइयाँ हमें याद आने लगती हैं, हम बुराइयाँ धीरे धीरे भूलने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बुराइयाँ पकड़ के ले जाते हैं। तो आपके जो पर्सनी हैं वो आपको याद बहुत करते हैं, मिस बहुत करते हैं, और जब बेहद याद करते हैं तो आपकी कितनी ही ना अच्छाइयों को लोगों के सामने बैठकर बात भी करते हैं। आज तक आपके लिए क्रोध भरा रहा, आपकी बुराइयां करते रहे, आप कहेंगे इन्होंने तो हमें हमेशा नीचे दिखाया, हमेशा हमारी बेइज्जती की, दूसरों के सामने हमें हमेशा गिराने की कोशिश की, ये अचानक से कैसे अच्छी बात करेंगे। नहीं, ये इनको कहानी पिछली याद आ रही है, और ये याद दिला रही है डिवाइन।
इनको इनके मन में आपके प्रति जो भावनाएं हैं, जो सच में एक कनेक्शन है, उसको आप ये समझ पा रहे हैं। क्योंकि डिवाइन जो है धक्के तो लगाती है, आपको धक्के लगे हैं तो इस इंसान को भी लगेंगे। तो निश्चित तौर पे इनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसका उलटफेर हुआ है, या इन्होंने कोई ऐसा किस्सा कहानी सुनी है जिससे इनको ये लगने लगा इससे तो अच्छा मेरा वही पर्सन था या वही पर्सनी थी जो कम से कम मुझे सच्चे दिल से चाहती थी, मेरे कनेक्शन में रहना चाहती थी। और मैंने क्या किया, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, अच्छा नहीं किया, मैंने उस पर ज़्यादा क्रोध कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी तमाम बातें करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो सुबह सुबह आपकी बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये हो सकता है अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं या किसी जानने वाले से, हो सकता है आपका, देखो लोग आपका चर्चा तो करते हैं, इनसे अक्सर पूछ बैठते हैं कहाँ हैं वो, किस हाल में है, क्या चल रहा है अब तुम्हारी लाइफ में, अब तुम्हारा कनेक्शन ख़त्म हो गया या अब भी है कनेक्शन में, अब भी क्या तुम बात करते हो या करती हो। ऐसे इस तरीके से कई प्रश्न सवालात होते हैं। तो वहाँ आपको चाह कर भी भूल नहीं पाते हैं। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी ये इंसान आपको भुलाना नहीं चाहता था, ये इंसान आपको 100% भूल जाना चाहता था। अदर रिलेशन में भी जाके इसने ट्राई किया है, और इस रिश्ते में देखो तीसरे व्यक्ति ने, किसी ने टांग तो अड़ाई है, कोई थर्ड पार्टी आपके रिश्तों में रही जिन्होंने काफ़ी तबाहियाँ मचवा दी। और दोनों ही उस टाइम आप नहीं समझने की स्थिति में थे। आप भी समझते तो समझते क्या, आप समझाने की कोशिश कर रहे थे तो आपके पर्सनी दूर दूर भाग रहे थे, आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप फ़ोन पे समझाएं तो ब्लॉक हो जाएंगे, अगर आप आमने सामने बैठ के समझाएं तो आपसे झगड़ा हो जाएगा। तो कोई तरीका नहीं है आपका कि आप इनको अच्छे तरीके से समझा पाते कि रिश्ता क्यों ख़राब करना। अब लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, रिश्ता तो ख़राब हुआ है, बहुत गंदे तरीके से। हो सकता है आप लोगों में झगड़े हुए हो और ये आपने एक सुरक्षा रेखा, एक सीमा रेखा खींच दी हो कि अब इसके अंदर मैं प्रवेश नहीं करने दूंगी, जा भाड़ में जा, तू भी जी ले अपनी ज़िंदगी और मुझे भी जीने दे। अब वो वाला हिसाब है, ठीक है बहुत प्यार हो गया, बहुत कर लिया, अब चलो चलो निकलो निकलो। कहते हैं ना कि 88 का पोर्टल भी आ रहा है कि 88 की एनर्जी बहुत आ भी रही, शनिचर चढ़ गया, जिसको देहाती भाषा में कहते हैं शनिचर चढ़ गया बुद्धि पे। तो आपके पर्सनी पे चढ़ गया शनिचर वाला हिसाब। शनि ग्रह का हिसाब होता है, जब खुश हो जाते हैं शनि तो आपको अपेंडेंस देते हैं, यानी कि बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी समृद्धि, बहुत सारी बुद्धि में ऐसी जागृति अंदर से आती है कि आप सही रास्ते अपनाते हैं। अब क्योंकि आपके पर्सनी ने वो रास्ते सही नहीं अपनाए, अदर रिलेशन में देखो सबसे पहले आपका शनि ग्रह कमज़ोर हो जाता है। और शनि अगर क्रोधित हो गए तो कहते हैं राजा नल से, जब शनि राजा नल पे आया था तो क्या हुआ था, मछलियाँ, उनके पास कुछ भी नहीं रहा था, मछलियाँ जैसे तैसे ताल से निकाल कर और उन्होंने भुनी थी, वो भुनी हुई मछलियाँ तक तालाब में चली गई थी। ऐसी कहानी आपने सुनी होगी, ये उदाहरण भी दिया जाता है। तो आपके, अब देखो शनि तो नाराज़ होंगे ही वहाँ पर अगर गलत रिलेशन में जाएंगे। कोई क्या, जैसे हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशन है या कोई भी रिलेशन है, अगर उसमें तीसरे व्यक्ति मतलब अगर दो व्यक्ति रहते हुए आपस में अदर रिलेशन में जा रहे हैं तो वहाँ ग्रह कमज़ोर होता ही होता है। मेरे से पर्सनल रीडिंग में क्वेश्चन करेंगे क्या मैडम मेरी वाइफ है, क्या मैं अदर रिलेशन में चला जाऊं, या मेरे हस्बैंड है मैं अदर रिलेशन बना सकता हूं। भाई बनाओ, शौक से बनाओ, मैडम कोई जज नहीं करती है ना, मैडम रोकती हैं। ये तुम्हारी लाइफ है, जर्नी है और तुम्हें बुद्धि विवेक दिया है, बनने को क्या बनाओ ये रिलेशन। लेकिन सीधा सा साफ मैं बताने की कोशिश करती हूँ, यहाँ आपका शनि ग्रह बहुत निम्न में जाएगा, आपकी बेइज्जती होना शुरू हो जाएगी, आपके पास रुपए पैसे की कमी हो जाएगी, शारीरिक रूप से कोई रोग आपको लगेंगे। भाई बनाओ शौक से, आप ये सब झेलने के लिए तैयार हो तो जाओ भाई अदर रिलेशन में धोखा दो अपने पर्सनी को। तो वहाँ मैं समझाने की या बताने की कोशिश करती हूँ, जज मैं करती नहीं हूँ। तो यहाँ पर आपकी बात हो रही है, सुबह सुबह आपके जो पर्सन है या पर्सनी है बेहद याद आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब शनि ग्रह प्रसन्न होता है, जब सही मार्ग, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी अच्छा मार्ग चुना है या आपकी पर्सनी ने बहुत उल्टे सीधे काम कर लिए, एक इंसान की नीयत भी बढ़ जाती है, थक भी जाता है,
तो वो सही रास्ते पे भी आता है। तो ईश्वर की ब्लेसिंग उनके साथ भी मुझे दिख रही है। तो वहाँ बुद्धि भी सही चल रही है। तो बुद्धि जब सही चलना शुरू करती है तब इंसान क्या करता है, अपनी बहुत सारी पिछली बातों को, अच्छी बातों को याद करना शुरू करता है। उसने आपने क्या क्या इनके साथ अच्छाइयाँ की, कैसे इनको आगे बढ़ाया, किस स्तर पे ये थे और आप किस स्तर पे इनको लाई, या आप क्या इनके साथ करना चाहते थे, आप इनके साथ कुछ अच्छा करना चाहते थे, इनको आगे बढ़ाना चाहते थे, आप तो हमेशा इनके सहयोग के लिए खड़े थे। ये बात इनको समझते हुए ये नज़र आ रहे हैं। अब आप ये कहेंगे समझते हुए नज़र आ रहे हैं, मन में लड्डू फूटा, ये तो लौट के आएंगे। नहीं नहीं, आपने बंदा ही ऐसा चुना है, आपने बंदी ही ऐसी चुनी है। अभी मत कहना दीदी क्या कह रही है, नहीं नहीं, आपने चुन लिया भाई स्पेशल बंदा बंदी, जिसको अहंकार ही को बहुत है। नाक कट जाएगी उनकी अगर ये बोल देंगे कि हाँ हाँ भाई प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार कर दिया और प्लीज़ आ जाओ मेरे पास वापस। नहीं, आपको सोचते बहुत हैं, आपको प्यार करने की सोचते हैं, लोगों में बातें करते हैं और सुबह सुबह से आपको इतना याद कर रहे हैं कि आपको भी अंदर से बेचैनी महसूस हो रही होगी। तो डिवाइन की यही गाइडेंस है, आराम से बैठो, तसल्ली से बैठो। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं जो आपके लिए उचित है आपको एक निश्चित टाइम पे वो मिलना है। तो आप अपनी तरफ से ये ना सोचें अब मेरे पर्सन को आज ये समझ आ रहा है, लाओ चलो मैं ही कॉल कर लेता हूँ, लाओ मैं समझा देता हूँ, या पिछली बातों को मैं ही उधेड़ बुन करता हूँ, शिकायतें करती हूँ या करता हूँ। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको शांति से बैठना है, अपनी तरफ से कोई पहल या अपनी तरफ से उलफुला के कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आने दो, समझ में अगर उनके आता है तो हो सकता है ये कुछ समय के लिए ही आए, हो सकता है 1-2 दिन 4 दिन आपके साथ अच्छा व्यवहार करने के बाद फिर वो उसी पे आ जाएं। तो पूरी तरीके से उनको समझने दो, तब तक आप आगे बढ़ो, ग्रोथ करो, खुश रहो, मस्त रहो। और अगर ज़्यादा उलझन है, कोई ज़्यादा ही परेशानी है या ज़्यादा ही कुछ आप जानना चाहते हैं उनके विषय में, तो नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर पर, रीडिंग फ्री नहीं है, ओके, और सिंपल कॉल नहीं लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।